अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद शराज अमीन है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये चैनल स्टार्ट किया है और इस चैनल का मकसद ये है कि वो बच्चे जिन्होंने सारा पढ़ लिया है उनकी रिवीजन हो सके, एक लेक्चर में या दो लेक्चर्स के अंदर सारा चैप्टर उनका रिवाइज हो जाए। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या वो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो ये चैनल उन बच्चों के लिए है। यहाँ पे वो इन वीडियोस को देख के अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो 10th क्लास का फ़िलहाल अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी इसके बाद 9th क्लास में भी कुछ लेक्चर्स हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो मेरी यहाँ पे बेसिक कोशिश यही है कि आप लोगों का कम अज़ कम इतना काम करवा दूँ कि आप लोग जो है फेलिंग कंडीशन से निकल जाएँ और पासिंग कंडीशन बल्कि अच्छे नंबरों वाली कंडीशन में चले जाएँ। देखिए, लाहौर बोर्ड की जो इस साल की जो अनाउंसमेंट है आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आ चुका है। पहली बात तो कंसेप्चुअल पेपर वाली है और दूसरी बात उनकी जो पासिंग परसेंटेज है वो भी उन्होंने ज़्यादा कर दी है। पहले पासिंग परसेंटेज जो बच्चा 33% पे पास हो जाता था, अभी स्टूडेंट को 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे। यानी मैथ में पहले जो स्टूडेंट 25 नंबर लेके पास हो जाते थे, अब उनको पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो इसके अलावा दूसरी पॉलिसी ये है कि जो उन्होंने चेंज किया है अपने सिलेबस के अंदर तो बेसिकली चेंज नहीं है। उन्होंने ये किया है कि जो आपका पेपर है उसमें 50% पार्ट कंसेप्चुअल रख दिया है। कंसेप्चुअल पार्ट जो है ये स्पेशली आपके लिए एक न्यू काम होगा, और वैसे भी कंसेप्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कंसेप्ट उनके वीक रह जाते हैं। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर है 5, सेट्स। सेट्स की बेसिक्स के बारे में हमने देखना है। हमारे पास सेट क्या होता है? सेट बेसिकली, ये डेफिनेशन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, डिस्टिंक्ट प्लस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए, डिस्टिंक्ट मैथ के अंदर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो मुख्तलिफ हो, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं ना, दो चीज़ें हैं, कंपेयर करें तो वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो हम मैथ के अंदर ऐसी चीज़ों को डिस्टिंक्ट कहते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। फिर वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो हमें समझ आए। यानी वेल डिफाइंड, अगर कोई चीज़ मैं कह रहा हूँ कि चीज़ वेल डिफाइंड है, तो उसका कोई डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, वो बात हमें समझ आनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड भी होने चाहिए और वो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। इसके अलावा इस तरह की कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर उसे इनक्लोज करके लिख दिया जाए तो ये हमारे पास सेट बन जाता है। तो ये सेट की बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ सेट। सेट की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? देखिए, आपने सेट्स पढ़े हुए हैं, छोटी क्लासेस में आपने डिस्कस किए होते हैं सेट। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद का सेट भी कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 यानी 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद ये जितने चाहें हम इसको आगे सेट को उतना एक्सटेंड कर सकते हैं और ये सेट अप टू सॉन कंटिन्यू रहता है। इसके बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू होल नंबर का सेट है। इसमें मुकम्मल अदाद आ जाते हैं। मुकम्मल अदाद इसलिए आ जाते हैं, इसमें ज़ीरो भी शामिल हो जाता है। होल नंबर हैं 0 1 2 3 4 और अप टू सॉन, इस तरह से ये सेट चलता रहता है। पी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को लेके यहाँ पे बड़े बच्चों के डाउट्स होते हैं। इस लेवल पे आके भी प्राइम नंबर के बारे में या मुफरद अदाद के सेट के बारे में उनको सही क्लियरली पता नहीं होता कि प्राइम नंबर सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स कहते हैं ऐसे नंबर्स को जो अपने अलावा इटसेल्फ यानी अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना होते हों। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि आपके पास 5 है। 5 अपने अलावा किसी और टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, किसी और नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। 7 है, लेकिन हाँ, ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड हो जाए हम उन्हें प्राइम नहीं कह सकते। जैसे कि 9 है, तो 9 क्योंकि 3 पे डिवाइड हो जाता है इसलिए 9 प्राइम नहीं है। तो ये भी जब आप सेट लिखते हैं तो कॉमन मिस्टेक होती है, 9 को भी आप उसमें ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है इवन नंबर। ई जो सेट है ये इवन नंबर का सेट है। बच्चों, यहाँ पे याद रखें कि जो इवन नंबर होते हैं ये पॉजिटिव भी इवन होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। यानी ई के ऊपर अगर हम प्लस लगा दें या माइनस लगा दें तो ई प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इवन नंबर का सेट। ये यहाँ पे मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये वाला सेट देखें। ई प्लस इसलिए लिखा हुआ है, इसमें वो तमाम इवन नंबर आएंगे जो पॉजिटिव है, और जबकि ई नेगेटिव का मतलब वो तमाम नंबर हैं जो नेगेटिव, इवन तो हैं लेकिन नेगेटिव हैं। तो ये सेट दो तरह से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओ सेट जो है ये ओड नंबर का सेट होता है। ओड नंबर समझते हैं आप, 1 3
5 7, तो वो तमाम नंबर जो इवन ना हो उन्हें हम ओड नंबर कहते हैं। तो ओड नंबर के अंदर भी दो तरह के एलिमेंट, बिल्कुल जैसे इवन में होता है कि एक ओ पॉजिटिव हो सकता है, एक ओ नेगेटिव हो सकता है। ओ पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने वो इवन नंबर लेने हैं जो हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 etc। इसी तरह ओ नेगेटिव का मतलब वो ओड नंबर हैं जो हमारे पास नेगेटिव में आ रहे हैं, जैसे -1 -3 -5 सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ये सेट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है, हम बात कर रहे हैं सेट की। तो अगर हम सेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बात आपने समझनी है। मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई। देखें, सेट की डेफिनेशन के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया होगा सेट सेट क्या होते हैं। तो मैंने सेट बनाए हुए हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे। ई प्लस का सेट लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ई माइनस का सेट लिखा है, ओ प्लस ओ माइनस। इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा ही डाउट है जो बच्चों का क्लियर नहीं होता। देखिए, आपको अगर सेट एक सेट लिखा आ गया जी 1 3 5 7, और इसके बाद अप टू सो, और एक सेट लिखा आ गया 2 3 5 7 अप टू सो। अच्छा जी, जो पहले वाला सेट था आपका, ये सेट है, इसमें नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा? अब अगर आपका सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये सेट ऑफ ओड नंबर है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका 9 आएगा। और अगर आपका सेट 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। देखिए, देखने में सेट दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ पहले एलिमेंट में फ़र्क आ रहा है कि जो सेट ऑफ ओड नंबर है उसका पहला एलिमेंट 1 से स्टार्ट होगा, और जो सेट ऑफ प्राइम नंबर है उसका पहला एलिमेंट 2 से स्टार्ट होगा। तो जब हम 7 के बाद नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो होता है वो प्राइम नंबर का हिस्सा नहीं है। तो ये एक डाउट है जो आपका मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 3 5 लिखा होता है, आगे डॉट लगे होते हैं, आपने अगला सेट कंस्ट्रक्ट करना होता है और उस हिसाब से उसके ऊपर ऑपरेशन लगाने होते हैं। या 2 3 5 लिखा आया तो फिर आपको पता होना चाहिए ये प्राइम नंबर है और हमने इसको प्राइम नंबर के हिसाब से एडजस्ट करना है। अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन एरेज कर लूँ। तो ये यहाँ पे मैंने यही बात बताई थी आप लोगों को कि P और O पॉजिटिव सेट, ये दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको, आपने ज़रा इसका ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है जी, सेट फॉर्म पढ़नी आनी चाहिए आपको कि सेट को रीड कैसे करते हैं, या अगर हमारे पास सेट लिखा आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यू का एक सेट लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है यू एक्स such that x belong to n and 3 less than x less is equal to 5। तो बच्चों, यहाँ पे इस सेट को डिड्यूस करना आपको आना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में आपको जो मेजोरिटी क्वेश्चन, ज़्यादातर सवाल ऐसे ही आते हैं जिनमें सेट सीधा सा नहीं बना होता, क्योंकि 10th का लेवल है आपका। आपको ये सेट जो है इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए, इस सेट को कैसे नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है आपको वो मेथड का भी पता होना चाहिए। देखें, स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें। स्टेटमेंट पे x whenever x belong to n and 3 लेस देन x लेस इज इक्वल टू 5। तो पहले ना हम इतनी बात देखते हैं, x वेन एवर x बिलोंग टू n, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है x सच डैट x बिलोंग टू n, यानी x सच डैट ऐसा x होना चाहिए जो n में से बिलोंग कर रहा है। तो अब जब ये बात आप देखेंगे आपको फ़ौरन से जहन में आ जाना चाहिए कि n क्या होता है। n का मतलब नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ से हमें पहली बात ये पता चली कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखें, और एंड लिखा हुआ है, एंड के बाद नेक्स्ट कंडीशन आपके पास है 3 लेस देन x एंड x लेस इज इक्वल टू 25। आपने 3 को नहीं देखना, आपने x को देखना है। x देखें, अगर हम x की तरफ 3 को देखें तो x जो है वो बड़ा है 3 से, और 25 वाली साइड से देखें तो वो लेस या इक्वल है 25 से, यानी x बड़ा है 3 से और x छोटा या बराबर है 25 के। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3 से बड़े एलिमेंट 3 शामिल नहीं होगा। 3 शामिल क्यों नहीं होगा? 3 शामिल तब होता जब x के नीचे बार आई होती, यानी इक्वलिटी का साइन आया होता, लेस इज इक्वल टू का साइन आया होता, तो फिर जो है इक्वल होता। अब यहाँ पे अभी जो है ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो x है वो 3 से बड़ा है और 25 से छोटा या बराबर है। तो यानी कौन कौन से एलिमेंट आएंगे सामने सेट में, मैंने आपके सामने लिखे हैं एलिमेंट, आपको नज़र आ रहे होंगे 4 5 6 अप टू 25। 3 नहीं है, 25 आया,
क्योंकि 25 के नीचे इक्वालिटी मौजूद थी, जो उसका ऑपरेशन आ रहा था हमारे पास इनइक्वालिटी का ऑपरेशन था, लेकिन वो एक्स लेस इक्वल आ रहा था, और जबकि 3 वाली साइड पे वो इक्वल वाली जो नीचे लाइन है वो नहीं है, इसलिए हम उसको इक्वल नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखते हैं जो ऑपरेशंस हम सेट पे कर सकते हैं, वो बेसिक ऑपरेशन जो हैं हमारे पास, उनमें जो सरफहरिस्त ऑपरेशन है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उनमें पहला ऑपरेशन यूनियन का है। तो यूनियन कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, ये ऑलमोस्ट 5वीं 6ठी क्लास में भी आपने पढ़ा होता है, और आप लोगों को वहाँ पे ही मोस्टली समझ आ गई होती है कि यूनियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ज़रा रिपीट कर देता हूँ, और बाकायदा आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ इसके। वो रूल्स आपकी तब हेल्प करेंगे जब आपके पास, स्पेशली जैसे मैंने ऊपर सेट बताया जिसमें एक्स नेचुरल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर था, तो इस तरह के सेट में ये रूल्स आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 ज़रा देखें। मैंने अपने पास एक सेट लिया, सेट के अंदर मैंने एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, मैंने इन दोनों को यूनियन किया। जब मैंने इन दोनों को यूनियन किया, तो जो यूनियन की डेफिनेशन है वो ज़रा यहाँ पे देखें आप, मैंने लिखी है ब्रैकेट के अंदर, कंबाइन सेट्स विद अरेंजमेंट, और इसके साथ प्लस डोंट रिपीट एनी एलिमेंट। देखिए सेट की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था सेट क्या होता है। हमने कहा था सेट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम सेट कहते हैं। तो बच्चों डिस्टिंक्ट जो है, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो सेट ही नहीं होगा ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताता हूँ। अगर मैं पूछूं कि ये वाला सेट है या नहीं है, तो ये सेट नहीं है। रीज़न, 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है। सेट के अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो हम उसे सेट नहीं कहेंगे। तो यूनियन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि कंबाइन कर देना है आपने, अरेंजमेंट का ख्याल रखना है, और उसके बाद अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो आपने उसको 1 बार लिख देना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप ये देख सकते हैं। देखें तरतीब के लिहाज से, अगर हम सेट ए में देखें 1 3 4 आ रहा है, लेकिन जब हमने जवाब लिखा तो 1 2 3 और उसके बाद 4 5, हमने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन भी किया, उनको अरेंज भी किया, और कोई एलिमेंट 2 बार भी नहीं लिखा। तो अगर आप इस तरह से यूनियन करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 2 है 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमारे पास एक सेट है ए का और बी सेट है 2 4 6 8। हमने दोनों को यूनियन करना है। अब देखें इसमें हमारे पास बी सेट के अंदर 2 4 6 8 हैं, और सेट ए के अंदर भी आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट मौजूद हैं, 2 4 6 8 भी उसके अंदर मौजूद है। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो वो अगेन 1 2 3 4 5 आ जाएगा। जो 2 2 टाइम्स या 4 6 8 ये 2 2 मरतबा आ रहे हैं, हमने इसे 1 मरतबा लिखना है। बस आपने यूनियन में इस बात का ख्याल रखना है कि जो एलिमेंट 2 मरतबा आ रहा है आपने उसे बस 1 मरतबा लिखना है, और इसके अलावा एलिमेंट्स को अरेंज कर देना है आपने। नेक्स्ट है जी टॉपिक हमारे पास इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, यूनियन से भी आसान काम है ये। तो आप देखें इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स। तो दोनों सेट्स के हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सेट के अंदर कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसे हैं, मुश्तरक हैं, वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखें, एक सेट मेरे पास आ गया ए, एक सेट आ गया बी। तो पहला सेट ए जो है इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट जो बी है इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 3 5। हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो मैचिंग एलिमेंट कौन से हैं, अगर आप देखें तो हमारे पास जो मैचिंग एलिमेंट है वो 1 है, उसके बाद 3 है और 5 है, इधर भी 1 3 5। तो दोनों सेट के वो एलिमेंट हमने जवाब में लिखने हैं जो दोनों सेट के अंदर मैच हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास 1 3 5 ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। एक सेट ए है 2 4 6, और ये अप टू सोन, यानी ये इवन नंबर का सेट है और पॉजिटिव इवन नंबर का सेट है। और दूसरा सेट 1 3 5 है, ये ओड नंबर का सेट है और अप टू सोन चल रहा है, इसलिए ये ओड नंबर का सेट है और पॉजिटिव ओड नंबर का सेट है। अगर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो आप देखिए पहले सेट में एलिमेंट 2 4 6 8, यानी आपके पास वो तमाम नंबर आएंगे जो दो दो का मल्टीपल बनते हैं। जबकि 1 3 5 में वो तमाम नंबर आएंगे जो 2 का मल्टीपल नहीं बनते, यानी जिसे आप ताकदाद भी कहते हैं उर्दू में। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ऐसे सेट का इंटरसेक्शन बच्चों एम्प्टी आता है। एम्प्टी इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 साइंस हैं, दोनों में से एक इस्तेमाल करना है, दोनों को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप दोनों को इस्तेमाल करेंगे ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है ना, ये पावर सेट है।
एम्प्टी सेट का, तो इसलिए इस तरह से आपने इसे नहीं लिखना। नेक्स्ट है हमारे पास जी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको दो तरह के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस साइन या बैक स्लैश साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मैं आपको आसान मेथड बता रहा हूँ। अगर हमारे पास दो सेट हैं, आप सपोज कर लें कि एक सेट ए है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है 2 4 6 8। तो अगर आपने दो सेटों का डिफरेंस फाइंड करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि दोनों के अंदर जो मैचिंग एलिमेंट हैं, जैसे सेम एलिमेंट है ना दोनों के अंदर, कुछ एलिमेंट सेम आ रहे हैं, जैसे कि इधर से 2 सेम आ रहा है और इधर से भी 2 सेम आ रहा है, फिर 4 सेम आ रहा है, इधर से भी 4 सेम आ रहा है, उनको आपने कट कर देना है। यानी जो मैचिंग एलिमेंट होंगे दोनों सेट के, उनको आप कट कर दें। जब आप उन दोनों एलिमेंट्स को कट कर देंगे तो पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका जवाब होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने दोनों सेट के अंदर मैचिंग एलिमेंट को कट कर देना है और जो दूसरे सेट जो पहले सेट के अंदर आपके एलिमेंट बचेंगे वो आपका जवाब होगा। दूसरे सेट के एलिमेंट को हमने निगलेक्ट कर देना होता है। ठीक है ना, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, ए में से बी को निकाल रहे हैं, तो मैचिंग एलिमेंट कट करने के बाद क्या करना है, जो पहला सेट है हमारे पास ए, यानी ए है, जो भी पहला सेट होगा उसमें जो बच जाएगा वो हमारा जवाब हुआ करेगा। इसके अलावा सेट बी में चाहे जो भी बचे ना बचे वो हमारा कंसर्न नहीं है। जैसे कि सेट ए के मैंने 2 और 4 को कट किया तो सेट ए में बचा 1 3 5, तो 1 3 5 मेरा आंसर होगा, 6 8 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट देखें, एक और एग्जांपल है, इसमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़रा अच्छी हो जाएगी। तो मैंने एक सेट लिखा एक्स का, एक्स सेट लिखा, एक सेट वाई लिखा, और दोनों सेट के अंदर एलिमेंट रखे। एक्स के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जबकि वाई सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10। अब मैंने क्या रूल बताया, मैंने कहा कि जो एलिमेंट मैच होंगे वो कट हो जाएंगे। तो आप देखें सेट एक्स जो है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 भी है, 5 भी है, इस तरह से ये चलते चलते 10 तक एलिमेंट हैं। और सेट वाई जो है हमारे पास, इसके अंदर 2 4 6 यानी इवन एलिमेंट हैं 10 तक। तो ये मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे 8 और 10। अब देखें, 2 एलिमेंट दोनों के अंदर है, 4 वाला एलिमेंट दोनों के अंदर है, इसी तरह 6 वाला एलिमेंट भी कट जाएगा, 8 वाला एलिमेंट भी, क्योंकि काउंटिंग है 1 से लेकर 10 तक, 8 वाला एलिमेंट भी कट जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखाता हूँ। देखें 2 एलिमेंट कट गया, 2 कट गया, इसके बाद 4 भी इधर से कट जाएगा, 6 भी, 8 भी, 10 भी, ये सारे एलिमेंट कट हो जाएंगे। जो एलिमेंट मैच हो रहे हैं वो कट हो जाएंगे। अब पहले सेट में क्या बचेगा, पहले सेट में 1 बचेगा, ये लिखा मैंने, फिर इसके बाद 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। तो ये जो बच गया है ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से दो सेटों का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट देखें जी क्या होता है, दो सेटों का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है, जो अलामतें हम अलामती इजहार है, वो छोटा सा सी या डैश लगा के भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाले सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। ए डैश मीन्स यू माइनस ए, बी डैश मीन्स यू माइनस बी, और इसी तरह ए यूनियन बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि यू में से आपने ए यूनियन बी को माइनस करना है। ठीक है, तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा आपने उस सेट को यू में से माइनस कर देना है। और माइनस करने का क्या तरीका है, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि दो सेटों को माइनस कैसे किया जाता है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। तो देखें हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिखी, इधर एग्जांपल देखें, u इज़ इक्वल टू, एग्जांपल है, u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 के आगे डॉट लगा के 10 लिखने का मतलब है कि 10 तक सारे एलिमेंट हैं। फिर मैंने एक साइड लिखा ए, उसके अंदर 1 2 5 7 9 है। हमने कैलकुलेट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं जी कैसे कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश लिख लें, ए के ऊपर छोटा सा सी लिख लें, तो ये बराबर होगा u माइनस ए के। इस बात का आपको पता है, मैंने पहले स्टार्ट भी बताया था। ये आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो सेट का डिफरेंस था। आपने क्या करना है, दोनों सेट के मैचिंग एलिमेंट को कट करते जाना है। अब देखिए 5 भी, क्योंकि 10 तक काउंटिंग कंप्लीट है सेट के अंदर, सेट ए जो यू हमने लिखा है इसके अंदर कंप्लीट है, 7 भी इसके अंदर आ जाएगा, 9 भी इसके अंदर आ जाएगा। अब जब ये सारे एलिमेंट हमने कट कर दिए तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 क्योंकि कट हो चुका है, 6 बच जाएगा, 7 भी कट हो चुका है, 8 बचेगा, 9 भी कट हो चुका है, 10 बचेगा।
तो ये मेथड है हमारे पास सेटों का कॉम्प्लीमेंट निकालने का। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है जी आपके लिए ये एग्जांपल इसलिए इतनी दे रहा हूँ कि आप लोगों को बात समझ आ जाए। एक सेट यू है और वो नेचुरल नंबर है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। दूसरा सेट बी है, ये प्राइम नंबर है, हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है यू माइनस बी करना। तो हम यू माइनस बी करते हैं, यू का सेट लिखा, बी का सेट लिख दिया। अब करना क्या है, जो मैचिंग एलिमेंट है उनको कट कर देना है। अब क्योंकि वो नेचुरल नंबर है उसमें 5 भी आ जाएगा, तो 1 बच जाएगा। 1 के बाद हमारे पास 4 बचेगा, फिर 6, इस तरह से अप टू सो ऑन ये हमारे पास सिलसिला चलता रहेगा। तो जब सेट दे दिए जाएंगे तो याद रखें, अगर दो सेट इनफाइनाइट हैं उसके ऊपर अगर आप उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वो भी इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, यूनियन दो सेट का इनफाइनाइट सेट्स हैं उनका यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन भी इनफाइनाइट आएगा। और अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं दो इनफाइनाइट सेट का तो वो फाइनाइट हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये कुछ बातें हैं अगर आप याद रख लें तो। नेक्स्ट है जी हमारे पास और जो है डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं? ये बड़े मशहूर लॉ हैं। डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन था जिसने डी मॉर्गन के लॉ बनाए थे। इसने ये बात प्रूव की थी और ये बात 110% ट्रुथ है। आप इसके लिए कोई भी वैल्यू लेके इस रिज़ल्ट को प्रूव कर सकते हैं कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लें, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यानी वो क्या रहा है असल में, बात क्या है? बात ये है कि अगर होल कॉम्प्लीमेंट में यूनियन है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर होल कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में यूनियन हो जाएगा। तो ये इसका काम है। इन केस ब्रैकेट वी सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने बात लिखी है सर, ब्रैकेट आ जाती है। तो याद रखें हमारे पास यहाँ पे आपको अगर आपने सॉल्व करना है ए यूनियन बी, ज़रा इस बात को थोड़ा थोड़ा समझ लें। आप सॉल्व करना चाहते हैं ए यूनियन बी को, तो आप देखें हम इसके ऊपर कम्प्लीमेंट भी है। तो याद रखें हम कभी भी पहले कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम हमेशा पहले ए यूनियन बी बनाएंगे, क्योंकि ए यूनियन बी आएगा ही तब ही तो हम उसे यू में से माइनस करेंगे और ये फिर ही तो बनेगा इस कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो इसलिए आपने इस बात को याद रखना है। ब्रैकेट फंक्शन को पहले हल करते हैं। हाँ, अगर सिंपल वैल्यू आ रही है जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट हल करेंगे, जो उनके जवाब आएंगे उन दोनों जवाबों को यूनियन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जो बेसिक सेट कंसेप्ट था वो यहाँ तक मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। शुक्रिया।